क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे छोटा देश एक शहर के एक मोहल्ले जितना है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक ऐसा देश जो सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर में समाया हुआ है, लेकिन उसका नाम सुनकर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी सिर झुका देते हैं। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश जो इटली के दिल में है, लेकिन इटली का हिस्सा नहीं है। पर सवाल यह है, आखिर यह देश बना कैसे? क्यों पोप को इतना अधिकार मिला? क्यों यहां की सीमाएं नहीं, पर असर सीमाओं के पार जाता है? कभी सोचा है कि पोप सिर्फ धर्मगुरु क्यों नहीं, बल्कि एक पूरे देश के शासक भी हैं? ये कहानी शुरू होती है प्राचीन रोम से। ईसाई धर्म की शुरुआत के बाद जब रोमन साम्राज्य बिखरने लगा, तब पोप सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक शक्ति भी बनते गए। धीरे धीरे पोप के पास पैपल स्टेट्स नामक एक विशाल इलाका आ गया, मध्य इटली में फैला हुआ। यानी पोप चर्च के साथ साथ एक राजा भी थे। लेकिन जब 19वीं सदी में इटली को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया गया, तब रोम पर भी कब्जा कर लिया गया। 1870 में पोप से उनकी जमीन छीन ली गई। अब दिलचस्प बात यह है कि पोप ने इस हार को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को वेटिकन पैलेस में कैदी घोषित कर दिया। लगभग 59 साल तक पोप और इटली की सरकार में कोई संवाद नहीं हुआ। इतिहास में कुछ फैसले तलवार से नहीं, कलम से किए जाते हैं। 1929 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और पोप पायस 11वें के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लैटरन संधि कहा जाता है। इस समझौते से वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। पोप को वेटिकन का पूर्ण और सर्वोच्च शासक माना गया। बदले में पोप ने इटली को एक वैध राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। बस यहीं से दुनिया को मिला उसका सबसे छोटा लेकिन सबसे अनोखा देश, वेटिकन सिटी। अब आप सोचेंगे, सिर्फ छोटा होने से कोई देश खास नहीं बनता, तो फिर वेटिकन में क्या है ऐसा जो इसे सबसे अलग बनाता है? पहली बात, इसकी जनसंख्या केवल लगभग 800 लोग है, जिनमें से कई विदेशी नागरिक होते हैं जो वेटिकन में काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ की जमीन केवल 0.49 वर्ग किलोमीटर है, यानी किसी भारतीय रेलवे स्टेशन के परिसर से भी छोटा। लेकिन ताकत की बात करें, वेटिकन सिटी का पोप केवल धार्मिक नेता नहीं, बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया के प्रमुख हैं। करीब 1.3 अरब अनुयायी। क्या आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी का अपना पासपोर्ट, अपनी डाक सेवा, रेडियो स्टेशन, टीवी नेटवर्क और यहाँ तक कि अपनी करेंसी यानी वेटिकन यूरो कॉइन्स भी है? यहाँ की सुरक्षा स्विस गार्ड नामक सेना के हाथों में है, जो 1506 से पोप की रक्षा कर रही है। ये गार्ड्स खास कपड़े पहनते हैं और विशेष शपथ लेते हैं, पोप के लिए जान देने की भी। सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन सिटी का दिल, दुनिया की सबसे विशाल चर्चों में से एक है। इसके गुंबद से पूरे रोम शहर का नजारा दिखता है। इसके नीचे माना जाता है कि संत पीटर की समाधि है, जो ईसाई धर्म के पहले पोप माने जाते हैं। और हाँ, वेटिकन की लाइब्रेरी और आर्काइव ये दुनिया की सबसे गोपनीय और विशाल ऐतिहासिक लाइब्रेरी में से एक है। इसमें हजारों साल पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें आम जनता नहीं देख सकती। वेटिकन भले ही छोटा हो, लेकिन यहां से उठी आवाजें युद्ध को रोक सकती हैं, मानवता को दिशा दे सकती हैं और करोड़ों लोगों के विश्वास को छू सकती हैं। जहां बाकी देशों की ताकत उनकी सेनाओं और अर्थव्यवस्था में होती है, वहीं वेटिकन की ताकत है आस्था, इतिहास और नैतिक नेतृत्व। तो अगली बार जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में सोचें, अमेरिका, रूस या चीन, तो इस छोटे से देश को मत भूलिए, जिसका नक्शे में नाम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में उसका असर छुपाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह इतिहास रोचक लगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए फैक्ट वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।